नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और कॉमन सेंस में एक आज अलग तरीके का मुद्दा लेके हाजिर हुआ हूँ। जिन जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उन्हें फेस करें, और जिन जिन चीज़ों को आप फेस नहीं कर सकते उन्हें बदल डालें। यानी जिन जिन चीज़ों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन बर्दाश्त ना कर सकने वाली चीज़ों को आप बदल डालो। आपको झूठ नहीं पसंद, आप बदलने के साथ साथ उसको खुद बीट करने की कोशिश करें, बदल डालें। अगर आप जिन भी चीज़ों से आपको इरिटेशन है, परेशानी है, आप राजनीति में देखते हैं कि करप्शन है। 3 सी इंडिया में बहुत मशहूर है: क्रिकेट, सिनेमा, करप्शन। इन तीनों के आसपास बहुत कुछ घूमता है। तो भारतीय जीवन में इन तीनों का निपटारा तकरीबन तकरीबन मुश्किल है। करप्शन जो है वो हर जगह है, हर माहौल में, हर कोई परेशान है मगर हर कोई करता है। और दूसरी बात, सिनेमा। सिनेमा में कुछ भी अच्छा बहुत कम हो रहा है, बावजूद इसके सिनेमा फल फूल रहा है। एक एक कलाकार 135 करोड़ रुपए एक एक फिल्म के ले रहा है, और 135 करोड़ भारत की पूरी आबादी है। तो एक व्यक्ति एक फिल्म में, और एक एक साल में 3 3 4 4 6 6 फिल्में कर रहा है। मतलब कितना सिस्टम है। 500 600 करोड़ रुपए एक व्यक्ति एक फिल्म में कलाकार के तौर पे काम करके कमा रहा है। ये सिनेमा की सच्चाई है। एंड क्रिकेट। क्रिकेट में हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, हमारी सेहत नहीं बन रही होती, हमारा टाइम पास हो रहा होता है, हमारा टाइम किल हो रहा होता है, के बावजूद हम उसके साथ लगे रहते हैं। ये 3 सी हैं। अब क्या किया जाए फेस करने के लिए? FACE: फाइन, अवॉइडेबल, क्रिएट, एंड टू स्टार्ट। मैं इसमें कुछ ऐसा महसूस करता हूं कि अगर कहीं जीवन में फेस करने को समझ लिया, तो आप उस चीज में सबसे पहला जो प्राप्ति करते हैं ना, कि आप उसके एक कहते हैं ना, ओके फाइन, अब मैं देखता हूं। जब आप सहज से उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ओके फाइन, तो उसकी पकड़ आती है। मैं किसी एक आर्मी के ऑफिसर को, ट्रेनर को सुन रहा था। वो कहते कि मैं सारी जिंदगी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी आर्मी ऑफिसर्स को। तो जब मैं ट्रेनिंग के दौरान उनको सांप पकड़ना सिखाता था, तो बहुत कुछ ऐसा होता था जिसमें मैं उनको बातें करते हुए सिखाता था। कहता सारी जिंदगी में छोटे 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 एक्सीडेंट्स तो काफी हुए, लेकिन मेजर कोई फैटल नहीं हुआ। मैंने कोबराज पकड़े, उनके जहर निकाले, सब कुछ उनके सामने करता था। तो कभी 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 कुछ नुकसान नहीं हुआ, और वो सब कुछ इतना डरे बगैर होता रहा कि सारी जिंदगी चलता रहा। यानी कि आप किसी भी चीज को इतने कॉन्फिडेंस से, इतने तरीके से, इतने सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजिकल करते हैं कि वो चीजें आपके साथ ऐसे बिहेव करती हैं, जानवर भी, कि वो आपका सबसे परफेक्ट डीड है। तो इसके लिए आप फाइन समझते हैं, अंडरस्टैंड, तब आप उसको कर पाते हैं। अवॉइडेबल, जो जो चीजें ना एक्सेप्टेबल है उन्हें एक्सेप्ट कर लो, जो अवॉइडेबल है उन्हें अवॉइड कर दो। दोनों की कैटेगरी डिफाइन करो। जो एक गाना यहाँ पे मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक लाइन: वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। इसमें क्या रहा है कि जो चीजें आप कहीं सुंदर मोड़ तक नहीं ला सकते, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ो, और ऐसे सुंदरता से छोड़ो कि वो एक यादगार चीज बन जाए। और लास्ट में जब आप क्रिएट क्रिएट की सूरत में आते हैं ना, तो यहाँ आपको क्रिएटिव बंदाना जो है उसको पीड़ा ही सहनी पड़ती है, चाहे वो माँ है, चाहे वो किसी भी तरीके का कलाकार है। क्रिएटिव बंदे को बहुत पीड़ा सहनी ही पड़ेगी, ये पक्की बात है। क्रिएटिव होने का मतलब ये है पीड़ा, और क्रिएट करते हुए पीड़ा होगी। क्रिएट करने के बाद जो आनंद होगा, वो उसको मन में रखोगे ना, तो क्रिएशन में एक स्वाद आ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। और एंड इन स्टार्ट, जब आप एंड करना उसका पहले से ही सोच के चलते हैं
कि जैसे किसी भी चीज का एंड क्या है वो आप अगर सोच के चलते हैं तो आपको असर नजर आता है। थैंक यू। जय हिंद।